நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினர் சிறப்புரை ஆற்றுவதற்காக ராஷ்டிரிய ஸ்வயம் சேவக சங்கம் அதனுடைய அகில பாரத பொது இணை செயலாளர் திரு முகுந்தாஜி அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी जी, क्षेत्र संघचालक मान्य वन्नीराजन जी, अन्य उपस्थित प्रतिष्ठित प्रमुख अतिथि, मैं हिंदी में बात करता हूँ और उसका ट्रांसलेशन अनुवाद अपने कार्यकर्ता यहाँ करेंगे. மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பூஜனீய சுவாமிஜி, சேத்திர சங்கச்சாலக் மாநில வன்னியராஜன்ஜி மற்றும் சங்க அதிகாரிகளே, பெரியோர்களே, எல்லோருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கங்கள். என்னுடைய ஹிந்தி சொற்பொழிவை மொழியாக்கம் செய்வதற்காக நான் இருக்கேன்னு சொல்லி ஜி சொல்லியிருக்காங்க. मैं जो बात करता हूँ वही वो बताएंगे. वो भी बताइए. நான் என்ன பேசுறேன்னா அதை ஒரு மொழியாக்கம் பண்ணுவார். पूज्य स्वामी जी और ऑडिटर विशाल जी, सुब्रमण्यम जी और इस पूरा निर्माण में जिन्होंने प्रमुख भूमिका निभाया है, सुब्रमण्यम जी, सभी ने एक कार्यालय के द्वारा आगे हम क्या करने वाले हैं इसको उन्होंने बताया है. பூஜனீய சுவாமிஜி மற்றும் ஆடிட்டர் விஷாகன்ஜி, சுப்பிரமணியஜி, இவங்க 3 பேருமே இந்த காரியாலயம் உருவாக்கின விஷயம், அதற்கு பின்னாடி என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பற்றி அவங்க நமக்கு சொல்லி இருக்காங்க. आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज पूरा देश में है और पूरा देश में ऐसे तंजावुर जैसा प्रमुख स्थानों पर आरएसएस का कार्यालय भी है. ராஷ்டிரிய ஸ்வயம்சேவக சங்கத்துடைய நாடு முழுவதும் இதே மாதிரி முக்கிய நகரங்கள்ல இதே மாதிரி आरएसएस உடைய அலுவலகங்களானது இருக்கின்றது. और सभी को हम कार्यालय ऐसा बोलते हैं, आरएसएस कार्यालय. तंजावुर में भी इसको हम आरएसएस कार्यालय. कार्यालय यानी संस्कृत में कार्य आलय, आलय यानी होम, घर. कार्य का जो आलय है, जहाँ कार्य चलता है, उसको हम कार्यालय बोलते हैं. तो तंजावुर का आरएसएस का एक कार्यालय है. இந்த எல்லா இடங்களையுமே காரியாலயம் அப்படின்னு நாம சொல்றோம். அது சமஸ்கிருதத்துல கார் ஆலயம் அப்படின்னு நம்ம காரிய ஆலயம்ங்கிறோம். ஆலயம் என்பது நம்ம தங்கக்கூடிய வீடு. அப்ப காரியங்கள் நடைபெறக்கூடிய ஒரு பகுதி அப்படிங்கிறது. அதே மாதிரியாக இன்னைக்கு தஞ்சாவூர்லையும் அதே மாதிரியாக ஒரு कार्यालयமானது निर्माणिக்கப்பட்டிருக்கின்றது. संघ कार्यालय ऐसा हम कहते हैं, परंतु केवल आरएसएस के लिए कार्य का आलय नहीं है, परंतु समाज का जो कार्य है उसके लिए भी ये आलय है ना, एक घर है. जैसा अभी ऑडिटर साहब ने जो बताया या सुब्रमण्यम जी ने जो हम क्या क्या करने वाले इसके बारे में जो बताया, हम समझ सकते हैं. वो इंटरप्रेन्योरशिप के हो सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हो सकता है, समाज सेवा के बारे में हो सकता है, विद्यार्थियों के लिए जो सहायता करना है हो सकती है, या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो सहायता करना है उसके बारे में हो सकता है. ऐसा बहुत सारे विषय हम केवल आरएसएस का कार्यालय केवल नहीं है, परंतु ये समाज के लिए भी कार्यालय है. इन्हें समाज का काम जो है उसके लिए भी ये ஆலய है, घर है, होम है. சங்க காரியாலயம் என்கிறது ஆர்எஸ்எஸ்கானது மட்டுமல்ல, இது ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்திற்கான ஒரு கட்டிடம். நம்முடைய முன்னாடி பேசியிருக்கக்கூடிய 3 பேருமே இந்த காரியாலயம் மூலமா நடைபெற வேண்டும் சொல்லி பல்வேறு விதமான சேவை பணிகள் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு பார்த்தா நல்ல தொழில் முனைவோர் உருவாக்கணும், அதே மாதிரி
பேறு காலத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு, மாணவர்களுக்கு இப்படி பல்வேறு விதமான சேவை பணிகள் நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால இது RSS உடைய அலுவலகம் மட்டுமல்ல, சமுதாய பணி செய்யக்கூடிய ஒரு இல்லம். लेकिन यहाँ आरएसएस के कार्यकर्ता भी देते हैं. अभी स्वामी जी ने वर्णन किया, कोई एक स्थान चाहिए, तो आरएसएस का कार्य के लिए भी एक स्थान चाहिए. यहाँ आरएसएस के जो कार्यकर्ता है, स्वयंसेवक, वो सभी आएंगे, यहाँ मिलेंगे, इन्हें मीटिंग करेंगे, चर्चा करेंगे, प्लानिंग करेंगे. ये सभी करने के लिए एक स्थान है. लेकिन केवल ऑर्गेनाइजेशन का एक स्थान नहीं, जैसा मैंने बताया, समाज का भी है. पूरा देश में आरएसएस के ऐसा कार्यालयों में अपने स्वयंसेवक कार्यकर्ता आकर जो भी चर्चा चिंतन जो करते वो भी समाज के लिए है. तो पूरा देश में अभी हम देखें तो आरएसएस का नाम पर कोई एक इंच जगह भी नहीं. ये भी आरएसएस का नहीं है, समाज यहाँ के तंजावुर के प्रमुख लोग, प्रतिष्ठित लोग मिलकर एक ट्रस्ट बनाया है. उस ट्रस्ट का है, आरएसएस के नाम पर नहीं चलता है. यहाँ के समाज जो है, स्थानीय समाज, उसके नाम पर चलता है. तो पूरा देश में आरएसएस के नाम पर कोई एक इंच भूमि भी नहीं है, एक प्रॉपर्टी भी नहीं है, क्योंकि आरएसएस काम करता है समाज का. तो समाज के वहाँ के लोकल स्थानीय जो लोग रहते हैं, वो जो मिलकर समाज के लिए जो करता है, जहां आरएसएस के लिए भी जगह है, इसको हम कार्यालय बोलते हैं. சாமிஜி சொன்ன மாதிரி இது RSS உடைய இடம் அப்படி இருந்தாலும் கூட இங்க RSS உடைய பொறுப்பாளர்களும் இங்க இருப்பாங்க. ஒரு இடம் எப்படி தேவை அப்படிங்கறத பற்றி சுவாமிஜி சொன்னாங்க. இது அமைப்புக்கான இடம் மட்டுமல்ல, சமுதாயத்திற்கான இடமும் கூட. இங்க RSS பொறுப்பாளர் வருவாங்க, பல்வேறு விதமான விஷயங்கள் அமர்ந்து யோசிப்பாங்க, சமுதாயத்துக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சிந்திச்சு சமுதாயத்திற்காக பணி செய்வாங்க. என்ன நாடு முழுவதும் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா RSS உடைய பெயர்ல ஒரு இன்ச்சு இடம் கூட கிடையாது. அந்தந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து, அங்க இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் எல்லாம் ஒருங்கிணைந்து அந்த பகுதியில் ஒரு ட்ரஸ்ட் உருவாக்கி அந்த ட்ரஸ்ட் மூலமாக சமுதாய பணி செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்போ RSS உடைய பொறுப்பாளர்கள் அமர்ந்து சிந்திப்பதற்கு கூட எதற்காக சொன்னா அந்த சமுதாய பணிக்காக தான். மீண்டும் முறை அவர் சொல்லுவார், RSS உடைய பெயர்ல நாடு முழுவதும் ஒரு இன்ச் இடம் கூட கிடையாது. लेकिन आरएसएस का काम के लिए स्थान चाहिए, तो आरएसएस क्या करता है? पूरा देश में आज आरएसएस का 60,000 से ज्यादा यूनिट से शाखा है. सभी जगह पर जो आरएसएस का काम जो चलता है वो मैन मेकिंग का है. अभी अभी 2 बार उसका यहाँ उल्लेख हुआ, व्यक्ति निर्माण का काम है. तो आरएसएस का काम जो व्यक्ति निर्माण का है, मैन मेकिंग का है, उसके लिए भी ये एक जगह बनेगा. तो आरएसएस का मूल काम जो है अच्छे व्यक्तियों को तैयार करना, वो समाज का काम करना है. स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आई वॉन्ट मेन विथ कैपिटल एम. यानी एक अच्छे नौजवान, शक्तिशाली, ठीक तरह से सोचने वाले, जो सोचते उसको करने वाले, ऐसा व्यक्ति मुझे चाहिए. इसके लिए उन्होंने कहा, आई वांट मेन विथ कैपिटल एम. ऐसे एक बलवान व्यक्ति हमको चाहिए. सोदरी निवेदिता ने कहा, जो विवेकानंद जी का शिष्य है, उन्होंने कहा, विथ नेशनल मैन वी कैन क्रिएट मेनली नेशन. जो व्यक्ति राष्ट्रीय समाज के बारे में सोचने वाले, राष्ट्रीय दृष्टि से सोचने वाले व्यक्ति है, तो वी कैन क्रिएट ए मेनली नेशन. यानी एक पुरुष सदृश सिंह जैसा एक देश को हम निर्माण कर सकते हैं. तो व्यक्ति निर्माण का महत्व, व्यक्तियों को तैयार करके समाज को, देश को अच्छा करने का जो बात है, ये आरएसएस का नया बात नहीं है. इसके लिए जो पहले से मैन मेकिंग ऐसा जो चल रहा था, उसको आरएसएस ने क्रिया रूप में लाया, उसको इंप्लीमेंटेशन किया. ऐसा जो चिंतन चलना है, ऐसा जो चर्चा होना है, उसका जो प्लानिंग होना है, ऐसा व्यक्ति निर्माण का काम के लिए भी एक अच्छा जगह ये अपना कार्यालय बनेगा.
ஆனா ஆர்எஸ்எஸ்க்கு வந்து ஒரு இன்ச்சு இடம் கூட இல்லை. ஆனா ஆர்எஸ்எஸ்க்கு இடம் தேவை. நாடு முழுவதும் பார்த்தா 68,000 கிளைகள் இருக்கு. அந்த 68,000 கிளைகள்ல என்ன வேலை நடக்குது அப்படின்னா அதனுடைய அடிப்படை வேலையாக இருக்கக்கூடிய மனித நிர்மாணம் நடக்குது. சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்ன விஷயம் இருக்கு, அந்த அவருடைய விஷயம். அதுல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நல்ல சிந்திக்கக்கூடிய சமுதாயத்திற்காக வேலை செய்யக்கூடிய நல்ல இளைஞர்கள் என்ன ஆகணும், சமுதாயத்திற்கு தேவை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி சுவாமி நிவேதிதா சுவாமின்னு சொல்லும் பொழுது தேசியத்தை பற்றி சிந்திக்கக்கூடிய எண்ணத்தின் அடிப்படையில் சமுதாயத்திற்கு பணி செய்யக்கூடியவங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த தேசத்தை உயர்ந்த நிலைக்கு நம்ம கொண்டு செல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால ஆர்எஸ்எஸ் உடைய பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய அடிப்படை வேலை மனித நிர்மாணம். அந்த மனித நிர்மாண பணிக்காக இது மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய காரியாலயம் அவசியம் தேவைப்படுகிறது. तो आरएसएस के जो अपना काम है उसके इन्हें ऐसा कार्यालय हो सकता है, अपना नित्य शाखा जो जैसे मैंने बताया 60,000 से ज्यादा अपना इकाई यूनिट्स है पूरा देश में, वो व्यक्तियों को जो तैयार करते हैं दो तरीके का काम करता है. एक को हमने कहा समाज परिवर्तन का काम, समाज निर्माण का काम. दूसरा हमने कहा व्यवस्था परिवर्तन का काम. நம்ம ரெண்டு விதமான வேலைகளுக்காக நம்முடைய இந்த காரியாலயமானதும் சரி நம்முடைய கிளையும் தேவைப்படுது. என்னன்னா, ஒன்னு சமுதாய மாற்றத்திற்கான வேலை செய்யக்கூடியவர்கள், இன்னொன்னு நம்முடைய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏற்பாடுகள்ல மாற்றம் ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில ரெண்டு வகையான வேலையானது நாம செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். समाज परिवर्तन का काम यानी क्या है? कोई देश में, कोई समाज में चिंतन ठीक होने से वो समाज अच्छा हो सकता है. पूरा दुनिया में आप देखिए, आज अच्छे जो समाज है वो सभी समाज या इतिहास में हम देखते हैं वो पूरा समाज का चिंतन ठीक है, उनका जो कमियां है उसको दूर करते हुए जो अच्छे बनते, ऐसा समाज दुनिया में अच्छा होता है. तो आरएसएस का काम समाज परिवर्तन का काम यानी क्या है? समाज में व्यक्ति है, समाज में फैमिली से कुटुंब है, समाज में समुदाय है, कम्युनिटीज है, ये सभी के चिंतन में परिवर्तन लाना का है, अच्छे चिंतन लाने का है. इसको हमने समाज परिवर्तन ऐसा कहा. சமுதாய மாற்றம் என்பது என்ன அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா, நம்முடைய சிந்தனையில மாற்றம் வரணும். சிந்தனை நல்லா இருந்தது அப்படின்னா அந்த நாடும் சரி உலகம் சரி சிறப்பாக இருக்கும். அதே நம்முடைய சமுதாயத்தில் சிந்திக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல குறைவாக இருந்ததுன்னா அந்த சமுதாயமானது ஒரு தாழ்வான நிலைக்கு போகும். அப்போ நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களா இருக்கலாம், குடும்பங்களா இருக்கலாம், சமுதாயமா இருக்கலாம், இது எல்லாமே நல்ல சிந்தனை சிந்திக்கக்கூடிய வகையில ஆகணும். அப்படிங்கிறது தான் நம்ம சமுதாய பரிவர்த்தனை, அதாவது சமுதாய மாற்றம் என்று நாம் கூறுகின்றோம். क्योंकि समाज में अच्छे बात भी है, बुरे बात भी है. अच्छे बात क्या है? हमारा समाज में बहुत लोग दैव भक्त है, धार्मिक लोग है, श्रद्धा से भगवान को मानते हैं और अपने अपने जीवन में अच्छी तरह से जीने वाले लोग हैं, प्रामाणिक लोग हैं. ऐसे अच्छे बातें हमारा समाज में बहुत है, लेकिन बुरे बात भी है. हम यदि 2000 साल के अपने इतिहास देखें तो ऐसा कमियां जो है इसके कारण हमारा समाज में पतन आ गया. उदाहरण के लिए हमारे समाज में जाति द्वेष है. कोई एक व्यक्ति, एक पुरुष, एक महिला, किन जाति में उनका जन्म हुआ है, वो महिला का जन्म, उसके आधार पर उनका स्थान क्या है समाज में वो हम तय करते हैं. इसके कारण द्वेष चलता है, इसके कारण झगड़ा चलता है, विघटन हो जाता है, समाज में दूर हो जाते हैं. या समाज में आज भी हम देखते हैं करप्शन है, ये समाज का कमी है. पूरा देश में हम देखें तो ये भ्रष्टाचार के कारण, करप्शन के कारण हमारा समाज के जीवन में इतना दोष निर्माण हुआ है. तो ऐसा हम गिने तो बहुत सारे कमियां भी अपने समाज में, अच्छे बात भी है. तो आरएसएस का काम क्या है? कमियों को दूर करना, अच्छे बातों को सबल करना. इसको हमने समाज परिवर्तन ऐसा कहा. நம்முடைய சமுதாயத்துல நல்ல விஷயங்களும் இருக்கு, குறைபாடு உள்ள விஷயங்களும் இருக்கு. நல்ல விஷயங்கள்ல பார்த்தா நம்ம நல்ல தெய்வ பக்தி உள்ளவங்களா இருக்கலாம், தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில ஒழுக்கம் மிக்கவர்களாக இருக்கும், நல்ல சிரத்தை உள்ளவர்களாக இருக்கும். இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் இருக்கு. அதே மாதிரி நம்முடைய சமுதாயத்துல சில குறைபாடுகளும் இருக்கு. இந்த 2000 வருடங்களாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா
நம்முடைய சமுதாயத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜாதி துவேஷம் என்பது இருக்கு. அதாவது ஒருத்தர் பிறப்பின் அடிப்படையில ஒரு பெண்ணாகவோ ஆணாகவோ இருந்தா அவங்க எங்க இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான நிலையானது இருக்கு. அதே மாதிரி பார்த்தா ஊழல் விஷயத்தினால என்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்முடைய நாட்டுடைய வளர்ச்சி மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே என்ன இருக்குன்னா ஒரு பின்னாடி போகக்கூடிய மாதிரியாக நல்லா இருக்கு. அப்படி நல்ல விஷயம் இருக்கு, குறைபாடு உள்ள விஷயம். அப்ப RSS என்ன பண்ணுதுன்னா குறைபாடு உள்ள விஷயங்களை நிவர்த்தி பண்ணணும். இந்த விஷயம் தான் நம் சமுதாய மாற்றம் என்று நாம் கூறுகின்றோம். हमारा समाज में ये जाति विद्वेष के कारण बहुत सारे कमियां निर्माण हुआ है. इसके लिए अपने सरसंघ चालक परम पूजनीय मोहन जी भागवत 5 साल पहले एक आह्वान किया पूरा देश में अपने स्वयंसेवकों को, समाज के अच्छे लोगों को. अपना हजारों गांव है, उसमें कम से कम 3 विषय में हम परिवर्तन ला सकते हैं. क्या अपने समाज के उस गांव के हर व्यक्ति के लिए एक ही जल स्रोत से, एक ही सोर्स से पानी हमको मिल सकते हैं क्या? गांव के मंदिर में सभी के लिए प्रवेश मिल सकते हैं क्या? गांव के स्मशान में क्रिमिशन जहां होता है वहां सभी जाति वर्ग के लिए गौरव पूर्वक, सम्मान पूर्वक अंत्य संस्कार चल सकते हैं क्या? केवल 3 विषय सरसंघ चालक जी ने पूरा देश के सामने रखे. आज भी हम देखते हैं अपने समाज में हजारों गांव में ऐसा एक ही कुएं से, एक ही वेल, एक ही सोर्स से पानी सभी के लिए नहीं मिलता है. जाति के कारण कुछ लोगों को यहां से मिल सकता है, कुछ लोगों को वहां से, या वो लोग यहां नहीं आ सकता है, ये लोग वहां जाकर नहीं ले सकते. आज भी सभी मंदिर में सभी के लिए प्रवेश नहीं है अपने देश में. ये समाज का कमी है. कुछ जाति के लिए कुछ मंदिर में प्रवेश है, कुछ लोगों को प्रवेश नहीं है. और मरने के बाद भी कुछ लोगों को गांव के स्मशान में अंत्य संस्कार सम्मान पूर्वक नहीं मिल सकता है. मैं 5-6 साल पहले, या और भी कुछ साल हो गए, उससे पहले मैंने एक न्यूज पढ़ा था. उस गांव के एक महिला ने, निम्न जाति के महिला का मृत्यु हो गई. वहां से 21 किलोमीटर दूर लेकर जाना पड़ा उस महिला को अंत्य संस्कार करने के लिए, क्योंकि उस गांव के तथाकथित ऊंचे जाति के लोग हैं, ये निम्न वर्ग के महिला जो थी, वृद्ध महिला जो, उनके संस्कार के लिए जगह नहीं दिया. तो आज भी ये स्थिति, समाज परिवर्तन का RSS का जो प्रयास है, प्रयत्न है, ऐसा समाज में जो कमियां हैं उसको दूर करना है. ये RSS का समाज परिवर्तन का चिंतन है. ऐसा चिंतन, उसके लिए प्रयास, ये सभी करने के लिए ये अपना कार्यालय एक जगह है. இந்த ஜாதி பிரச்சனையின் காரணமாக இன்னைக்கு கூட நம்முடைய சமுதாயத்தில் பல பின்னடைவுகளை நாம பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி RSS உடைய அகில பாரத தலைவர் மோகன்ஜி பாகவத் அவர்கள் 3 விஷயங்களை சங்க RSS உடைய காரியகர்த்தர்களுக்கு அவர் கூறினார். ஒரு கிராமம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த கிராமத்துல எல்லா சமுதாயத்திலும் பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில நீர்நிலையானது இருக்க வேண்டும். 2வது, அங்க இருக்கக்கூடிய கோவில் எல்லோரும், எல்லா சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்களும் சென்று வழிபடக்கூடிய வகையில இருக்கணும். 3வது, அங்க இருக்கக்கூடிய மைதானம் எல்லா சமுதாயத்திலும் சம மரியாதையோடு நடத்தக்கூடிய வகையில இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் RSS உடைய எல்லா பொறுப்பாளர்களுக்கும் இந்த விஷயத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அவர் கூறினார். இன்னைக்கு கூட நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பல கிராமங்கள்ல குளங்கள், நீர்நிலைகள் இருக்கு. ஒவ்வொரு சமுதாயத்திற்கும் ஒவ்வொரு விதமான நீர்நிலைகளானது இருக்கிறது இன்னைக்கு கூட நம்ம பார்க்க முடியுது. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நான் படிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயம் என்று சொல்லக்கூடிய, அதாவது நம்ம RSSல அப்படி நம்ம சொல்றது இல்ல, தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயம் சொல்லக்கூடிய ஒரு பெண்ணுடைய இறுதி காரியம் நடத்துவதற்கு அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மற்ற சமுதாயம் அனுமதிக்காத காரணத்தினால 21 கிலோமீட்டர் அந்த சடலத்தை கொண்டு போய் இன்னொரு இடத்துல இறுதி காரியம் செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலையானது. இப்படி சமுதாயத்தில் உள்ள குறைபாடுகளை சரி செய்து
அதை நல்ல முறையில் நம்முடைய சமுதாயத்தை மேல் நோக்கி கொண்டு வருவதற்காகத்தான் இந்த மாதிரியா இருக்கக்கூடிய காரியாலயம், அதில் நடக்கக்கூடிய சமுதாய மாற்ற பணிக்கான ஒரு மையம் இதுதான். एक मैंने समाज परिवर्तन बताया, दूसरा व्यवस्था परिवर्तन. प्रत्येक देश के लिए समाज परिवर्तन भी होना चाहिए, वो भी आवश्यक है. व्यवस्था परिवर्तन भी अच्छा होना है. व्यवस्था यानी क्या है? हर एक देश में, हर एक समाज में कुछ व्यवस्थाएं रहते हैं. शिक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक, जुडिशियल व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम, न्याय व्यवस्था. ऐसा प्रत्येक समाज, केवल भारत के समाज नहीं, पूरा दुनिया में जो भी समाज है उनकी कुछ व्यवस्थाएं रहती हैं, जिसके आधार पर वो समाज अच्छी तरह से भी जी सकता है, कमियां भी हो सकता है. तो समाज की व्यवस्थाएं अच्छी हुए तो, इंस्टीट्यूशंस अच्छा हुआ तो जो समाज परिवर्तन होता है वो सस्टेन होता है, वो रख सकता है. तो आरएसएस का दूसरा काम है, जैसा समाज परिवर्तन जो करना है, व्यक्तियों में बदलाव लाना है, कुटुंब में, फैमिलीज में बदलाव लाना है, कम्युनिटी, समुदाय में बदलाव लाना है, उसका मनस्थिति बदलना है. ऐसा ही सिस्टम में भी बदलाव लाना है, सिस्टमिक चेंज लाने का, वो भी एक प्रयास है. उसके लिए आरएसएस ने अलग अलग संगठन शुरू किया. आरएसएस के स्वयंसेवक कुछ लोग गए एजुकेशन फील्ड में बदलाव लाने का, सिस्टम में चेंज लाने का प्रयास कर रहे हैं. कुछ लोग जाकर न्याय के क्षेत्र में, अधिवक्ता क्षेत्र, लॉयर्स के बीच में काम करते हुए न्याय क्षेत्र में सिस्टम में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं. कुछ लोग पॉलिटिकल फील्ड में गया है, वहां परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं. कुछ लोग आर्थिक क्षेत्र, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक फील्ड में गया है, वहां परिवर्तन लाने का. ऐसे आरएसएस के स्वयंसेवक जो आरएसएस के शाखा में, ऐसा कार्यालयों में, प्रशिक्षण में तैयार हुए लोग सिस्टम में बदलाव लाने का भी प्रयास कर रहे हैं. तो एक तरफ समाज परिवर्तन है, दूसरा तरफ सिस्टमिक चेंज, व्यवस्था परिवर्तन. दोनों काम आरएसएस आज करने के लिए प्रयास कर रहे हैं. முதல்ல சொன்னது சமுதாய மாற்றம், இரண்டாவதாக விவஸ்தா பரிவர்த்தனை என்ற வார்த்தை. அதாவது நம் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏற்பாடுகள்ல மாற்றம் ஏற்படுது. அதாவது ஏற்பாடுகள் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கல்வி, அதே மாதிரி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், அதே மாதிரி பொருளாதாரம், நீதித்துறை, அதன் அடிப்படையில ஒரு நாடு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த நான்கை வைத்துக்கொண்டு நல்ல முறையிலையும் போக முடியும். அதே விஷயம் சரியாக இல்லைன்னா அந்த நாடு நல்ல முறையில போகாம போக முடியும். அதனால இந்த விஷயங்களை சரி செய்வதற்காக ஆர்எஸ்எஸ் என்னன்னா, அதில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த காரியாலயத்தின் மூலமாக பயிற்சி பெற்றவர்கள் பல அமைப்புகளை உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள். கல்வித்துறையில் இன்னைக்கு அவர்கள் சென்றிருக்கின்றார்கள். அதே மாதிரி நீதித்துறை என்று சொல்லக்கூடிய வழக்கறிஞர், அந்த மாதிரியாக சில பேர் முயற்சி செய்து அரசியல் துறை, அதே மாதிரி பொருளாதாரத்துறை, இந்த மாதிரி பல்வேறு துறைகளில் சென்று எப்படி சமுதாய மாற்றத்திற்காக தனி மனிதன், குடும்பம், சமுதாயத்துல சிந்தனைகளை உருவாக்கி சமுதாய மாற்றம் செய்வது மாதிரி ஏற்பாடுகளை மாற்றம் செய்வதற்காக இந்த காரியாலயத்திலும் ஆர்எஸ்எஸ்ஸிலும் பயிற்சி பெற்றவர்கள் இந்த பல துறைகளில் சென்று அந்த துறைகளில் நல்ல முறையில் மாற்றம் செய்வதற்காக பணி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். समाज परिवर्तन जैसा मैंने बताया, व्यक्तियों में, परिवारों में, समुदाय में, उसका चिंतन में बदलाव लाने का. लेकिन व्यवस्था परिवर्तन ऐसा नहीं है. वहां कंपटीशन है, वहां स्पर्धा है, वहां आपको ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना है, लड़ना पड़ता है, जुलूस निकलना पड़ता है, जय जयकार बोलना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, निरसन करना पड़ता है. तो क्योंकि वहां बाकी लोग भी, बाकी चिंतन के लोग भी है. व्यवस्था परिवर्तन लाना इन्हें क्या है, राष्ट्रीय दृष्टि से, समाज के दृष्टि से अच्छी तरह से सोचने वाले लोग, वहां कुछ प्रमुख स्थान है, मुख्य स्थान है, वहां जाना है. वहां जाकर पॉलिसी में बदलाव लाना पड़ता है, रूल्स में बदलाव लाना पड़ता है. जो समाज के लिए अच्छा है, जो देश के लिए अच्छा है, ऐसा पॉलिसी चेंजेस करना पड़ता है. वो व्यवस्था परिवर्तन का काम है. जैसा मैंने बताया, शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन आना है,
राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव लाना है, न्याय क्षेत्र में बदलाव। इसका अर्थ ये नहीं सभी जगह पर आरएसएस के लोग जाकर बैठना, ऐसा नहीं है। समाज में जो अच्छे हैं, देश के बारे में सोचने वाले, समाज के बारे में सोचने वाले, ऐसे अच्छे व्यक्ति वहां आना है। इसको हम व्यवस्था परिवर्तन कहा है। तो ये व्यवस्था परिवर्तन करने का काम थोड़ा मुश्किल का काम है, परंतु वो भी करना पड़ता है। आरएसएस के स्वयं से वहां गए हैं, ऐसा क्षेत्रों में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा है, अच्छे लोगों को सामने लाने का। सोचिए कोई गांव में एक स्कूल है, वो स्कूल अच्छा चलाने तो बेटरमेंट कमेटी अच्छा होना है। एक गांव में टेंपल है, टेंपल अच्छा चलाना है तो टेंपल को मैनेज करने वाले लोग अच्छे होना चाहिए। लाइब्रेरी है, ग्राम पंचायत है या देश के पार्लियामेंट है, वहां तक अच्छे सोचने वाले लोग, अच्छे सोचने वाले टीम वहां जाना है, वहां परिवर्तन लाना, ये व्यवस्था परिवर्तन है। तो आरएसएस के स्वयंसेवक समाज में ऐसा बदलाव लाने का प्रयास। फिर मैं रहता तो इसका अर्थ ये नहीं सभी जगह पर आरएसएस के लोग जाना, ऐसा नहीं है। समाज में अच्छे लोग वहां जाना है, ये व्यवस्था परिवर्तन है। इसके लिए आरएसएस प्रयास कर रहा है। சமுதாய மாற்றம் என்பது மனிதன் குடும்பம் சமுதாயத்துல வந்து நல்ல எண்ணங்கள் உருவாக்குறது, இது ஒரு வகை. ஏற்பாட்டுல மாற்றம் அப்படிங்கிறது அவ்வளவு சாமானிய விஷயம் இல்லை. அந்த ஏற்பாட்டுல மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பல துறைகள்ல போகும்பொழுது அந்த துறையில அந்த இயக்கத்தை நிறுத்த வேண்டியிருக்கு. அந்த இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜெய் கோஷம் போட வேண்டியிருக்கு, போராட வேண்டியிருக்கு. பல்வேறு விதமான விஷயங்கள் அடிப்படையில தான் அந்த மாற்றமானது செய்ய வேண்டியிருக்கு. அப்போ தேசிய எண்ணத்துல சிந்திக்கக்கூடியவர்கள், பணி செய்யக்கூடியவர்கள் அந்த நான் சொன்ன துறைகள்ல போய் அவர்கள் அங்க உட்கார்ந்து நாட்டிற்காகவும் மற்ற விஷயத்திற்காக யோசித்து அங்க இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பாலிசி ரீதியாக மற்ற விஷயங்களை செய்யும் பொழுது அதில் என்ன ஏற்பாட்டுல மாற்றம் என்கிறது. இது எல்லா இடத்துலயும் ஆர்எஸ்எஸ் காரர்கள் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கிறது கிடையாது. நல்ல நல்ல மனிதர்கள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காங்க, அவர்களை அந்த இடத்துல வந்து பொருத்தணும், அவர்களை அந்த பணிக்காக நம்ம செய்ய வைக்கணும். அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பள்ளிக்கூடம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த பள்ளிக்கூடத்தை நிர்வகிக்கக்கூடியவர்கள் சிறந்தவர்களாக இருந்தாலும் அந்த பள்ளிக்கூடம், அதே மாதிரி கோவிலா இருக்கலாம், நூலகமா இருக்கலாம், கிராம பஞ்சாயத்தாக இருக்கலாம், நாட்டுடைய பார்லிமெண்டா கூட இருக்கலாம். இவை எல்லாமே அங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் மேற்கூறிய வகையில நல்ல சிந்தனை கொண்டவர்களாக இருந்தா மட்டும்தான் அது சிறப்பாக நடக்கும். மீண்டும் ஒரு முறை சொல்றாரு, ஆர்எஸ்எஸ் காரர்கள் தான் அங்க இருக்கணும் அப்படின்னு நாம எதிர்பார்க்கிறதுல நல்லவர்கள் அந்த இடத்துல இருக்கணும். அதன் மூலமாக நாட்டுடைய ஏற்பாட்டில் மாற்றம் கொண்டு வரணும். तो समाज परिवर्तन भी चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन भी चाहिए, परंतु कोई व्यवस्था अच्छे जो होता है वो यदि शाश्वत रीति से रहना है तो समाज परिवर्तन ठीक होना चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन के लिए पूर्व शर्त है, प्री कंडीशन है, समाज अच्छा होना चाहिए, समाज परिवर्तन ठीक होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक गांव में एक स्कूल है, वहां व्यवस्था परिवर्तन हो गए, अच्छे हेडमास्टर आ गए, अच्छे कुछ टीचर्स आ गए, वो स्कूल बहुत अच्छा हो गया। एक 10 साल के बाद वो हेडमास्टर रिटायर्ड हो गए, ऐसा सोचिए। जो बाद में आने वाले हेडमास्टर है वो भी यदि अच्छी व्यवस्था चलाना है तो गांव के लोगों के मन में ये अपना स्कूल जो है जैसा 10 साल से चल रहा है ऐसा अच्छा चलना चाहिए, ऐसा उनका मन में एक इच्छा शक्ति होना चाहिए, एक विल पावर होना चाहिए। नहीं तो 10 साल से जो अच्छा हुआ है 1 साल में वो पतन हो सकता है। तो व्यवस्था परिवर्तन जो होता है वो अच्छे यदि चलना है तो समाज परिवर्तन वो प्री कंडीशन है, पूर्व शर्त है। समाज अच्छे हुआ तो जो व्यवस्था में परिवर्तन होता है वो ज्यादा समय तक चलेगा। तो आरएसएस का काम जो है समाज परिवर्तन भी करना है, व्यवस्था परिवर्तन भी करना है, परंतु हमारा मुख्य ज्यादा कंसंट्रेशन समाज के नीचे स्तर पर समाज परिवर्तन के बारे में है। तो आरएसएस का काम समाज परिवर्तन करके उसके आधार पर व्यवस्था परिवर्तन करने का है। हमारा कार्यालय ऐसा सभी चिंतन के लिए एक जगह है, और हमारा व्यक्ति निर्माण जो होता है शाखा में, कार्यालय में, ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्वयंसेवक समाज परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन दोनों करने का प्रयास वो करता है। ஏற்பாட்டுல மாற்றம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஆனா அதனுடைய முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அடிப்படை அப்படிங்கிறது சமுதாய மாற்றம். சமுதாய மாற்றம் இருந்தாதான் அந்த ஏற்பாட்டுல மாற்றம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நாளைக்கு ஆனது நீடிக்கும்.
உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பள்ளிக்கூடம் இருக்கு, அதோடைய ஹெட் மாஸ்டர் நல்லா இருக்காங்க, அதனுடைய ஆசிரியர்கள் சிறப்பா இருக்காங்க. 10 வருஷத்துக்கு கழிஞ்சதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹெட் மாஸ்டர் வந்து ஓய்வு பெற்றதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா அதற்கப்புறம் பள்ளிக்கூடம் எப்படி வேணாலும் ஆயிடலாம். ஆனா நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, ஹெட் மாஸ்டர் 10 வருஷம் கழிச்சு போனதுக்கு பிறகு கூட நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அந்த பள்ளிக்கூடத்தை பற்றி சிறப்பாக யோசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா ஆசிரியர் போனாலும் போகலினாலும் கூட அந்த பள்ளிக்கூடம் சிறப்பாக நடக்கும். அதனால சமுதாய மாற்றத்தை செய்து கொண்டே விவஸ்தா பரிவர்த்தனை RSS ஆனது செய்து கொண்டிருக்கின்றது. அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்முடைய காரியாலயம் அப்படிங்கிறது எல்லா சிந்தனைகளையும் சிந்திக்கக்கூடிய இடமாகவும் நல்ல மனிதர்களை உருவாக்கக்கூடிய இடமாகவும் நம்ம செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். அப்போ சமுதாய மாற்றமும் விவஸ்தா பரிவர்த்தனை ரெண்டு செய்தாலும் கூட சமுதாய மாற்றத்திற்கான அதிகமான கவனத்தை RSS ஆனது செய்து வருகின்றது. तो ऐसा कार्यालय का उद्घाटन आज यहाँ हो रहा है, तो यहाँ के अपने समाज के सभी बंधु और RSS के यहाँ के सभी कार्यकर्ता सबका मन में है अपना तंजावुर के ये कार्यालय ऐसा सभी चिंतन के लिए एक अच्छा जगह बने, एक प्रेरणा केंद्र बने। कार्यालय का में शब्द का अर्थ जो बताया कार्य और आलय, लेकिन ऐसा ही हम उच्चारण किए तो कार्यालय बताए। लया शब्द के लिए और भी एक अर्थ है, लया यानी संतुलन है, बैलेंस है। हम सुनते हैं ना सृष्टि लया नाशा, लया जो है वो लया बैलेंस करने वाला है। थोड़ा ऐसा हम देखें तो कार्यालय ये लय बैलेंस करने का भी एक विषय है, समाज में जो बैलेंस करने का है, संगठन में जो बैलेंस करने का है, वो सभी अपना ये कार्यालय में आगे चलेगा। अपने सभी स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं के लिए, समाज बंधुओं के लिए एक प्रेरणा केंद्र बनकर ये कार्यालय आगे काम करने वाले हैं। तो यहाँ जो हम सभी बंधु बैठे जो RSS के स्वयंसेवक हैं, RSS के घर के माता भगिनियाँ यहाँ आए, RSS के वेल विशर्स जो हितैषी बंधु है वो भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ सभी आए हैं। आगे भी जैसा अभी अपने ऑडिटर साहब ने जो बताया या सुब्रमण्यम जी ने जो बताया, स्वामी जी ने जो मार्गदर्शन किया, ऐसा सभी काम अच्छी तरह से यहाँ चलने के लिए आप सबका सहायता हमको चाहिए, इन्वॉल्वमेंट चाहिए, सहभागिता चाहिए। आप सबका मन के जो श्रद्धा भावना जो समाज के बारे में RSS के बारे में है उसके आधार पर हम आगे इस कार्यालय को और भी प्रभावशाली हम बनाएंगे। इसे कहते हुए मेरा वक्तव्य मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्कार, वणक्कम। அது மாதிரியான காரியாலயமானது இங்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த காரியாலயம் நம்பிக்கை தரக்கூடிய இடமாக இருக்கணும் ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்திற்கு. காரியாலயம் என்ன சொல்றோம், அதுல காரியம் ஆலயம் அப்படின்னு நான் முன்னாடியே சொன்னேன். அதே மாதிரி காரியாலயங்கிறதுல லயம் என்ற வார்த்தை வருகின்றது. லயம் என்ற வார்த்தைக்கு சமநிலை என்று பொருள். அப்போ இந்த காரியாலயம் சமுதாயத்திற்கும் அமைப்பிற்கும் சமநிலை கொடுக்கக்கூடியதாக, அதாவது சமநிலையில் இருக்கின்ற வகையில இது ஆகணும். அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பெரியவர்கள் வந்திருக்கீங்க, RSS உடைய காரியகர்த்தர்கள், குடும்பத்தை சேர்ந்த சகோதரி சகோதரிகள், பெரியோர்கள் எல்லாருமே வந்திருக்கீங்க. இன்னைக்கு எப்படி இந்த மனசோட நம்ம வந்திருக்கோமோ அதே மாதிரியாக இந்த பணிகள் எல்லாம் சிறப்பாக நடப்பதற்காக உங்களுடைய ஆத்மார்த்தமான எல்லா விதமான உதவிகள் மற்றும் உங்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாத்தையும் இதற்கு கொடுக்கும் பொழுது நாம் சிறப்பாக இந்த பணியை நம்மளால செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய உரையை கடைசியாக முடிச்சிருக்காங்க.